हाँ जी सर, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सवाल में ये दिया हुआ है कि बेसिकली एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट। तो राइट सर, और सरफेस का आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ मतलब दिया हुआ है म्यू, और सरफेस आपके पास कैसा सरफेस है तो सफिशिएंटली तो रफ सरफेस है, राइट। तो हमें ये बताना है कि फाइंड तो वी नॉट सच दैट द बॉल फाइनली स्टॉप्स। ठीक है सर। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर आप फोकस करेंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि आपका यहाँ पर बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो टू मेक वी इक्वल टू ओमेगा। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। टू मेक तो वी इक्वल टू ओमेगा। भाई ये बात आप समझ गए। तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका तो पास कर रहा है पॉइंट पी से। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो जीरो है बेसिकली पॉइंट पी के अबाउट। मतलब कि आप पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। तो वहीं हम लोगों ने लगाया है। तो m इंटू वी नॉट इंटू आर और माइनस आ गया है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ गया है तो 2 ओमेगा नॉट r/5 चाहिए ताकि बॉल आपका फाइनली स्टॉप्स कर दे। और अगर कोई आपसे बोल दे कि टाइम निकाल दिया तो टाइम फॉर स्टॉपिंग तो वी एट एनी टाइम टी आप क्या लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप बॉटम उस पॉइंट को देख रहे हैं तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि आपका यहाँ पर फॉरवर्ड स्लिपिंग है। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक तो वी इक्वल टू ओमेगा, राइट सर, इज इट ट्रू। तो वी एट एनी टाइम टी आपके पास आ जाएगा वी नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू आपको जीरो करना है जो कि आपका बेसिकली ओमेगा आर तो के भी बराबर होगा जीरो। तो ओमेगा अगर आपको लिखना है तो ओमेगा होता है बेसिकली आपके पास अल्फा टी, और अल्फा आपके पास क्या होता है तो टॉर्क बाई आई। तो म्यू एम जी आर बाई और आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी। तो ये आ गया है आपके पास अल्फा टी और माइनस है आपके पास बेसिकली इनिशियल बेसिकली ओमेगा नॉट। ठीक है सर, और इंटू आर तो ओमेगा इंटू आर आ गया है। तो यहाँ से भी आप निकालिएगा तो टाइम बराबर आपके पास दोनों ही साइड से टाइम बराबर आप अगर यहाँ से देखिएगा तो वी नॉट बाई म्यू जी, मतलब कि वी नॉट का वैल्यू रख दीजिएगा तो 2 ओमेगा नॉट आर बाई आ जाएगा आपके पास 5 म्यू जी। और आप बेसिकली तो राइट हैंड साइड से भी आप निकालिएगा तो टाइम बराबर आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा तो 2 ओमेगा नॉट आर और बाई आ जाएगा आपके पास 5 म्यू जी। अब आप चाहें तो इसमें आप निकाल सकते हैं वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी आप निकाल सकते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर। तो बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें निकाले जा सकते हैं। मैंने इस टाइप के सवाल ऑलरेडी मतलब वही पहले भी करवा रखे हैं, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर।